हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से फीचर्स होते हैं स्टाफिंग के और क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्टाफिंग। सो इसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिसनर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेचर ऑफ स्टाफिंग मैंने दे रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है डायनेमिक प्रोसेस। तो नेचर ऑफ स्टाफिंग देखिए, इससे पहले हमने मीनिंग और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, तो वो वीडियो ना देखी हो आपने तो वो पहले जाकर के देख लें। तो डायनेमिक प्रोसेस होता है मतलब क्या है? Staffing is not a one-time activity. It is an ongoing process that adapts to the changing needs of the organization and its workforce. स्टाफिंग कोई एक मतलब बोला गया है वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, मतलब एक बार में कर दिया और खत्म, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि अडॉप्ट करता है क्या चीज, ऑर्गेनाइजेशन की जिस तरीके से चेंज होता है उस नीड्स को अडॉप्ट करता है या उसके वर्कफोर्स को अडॉप्ट करता है। तो डायनेमिक होना चाहिए बेसिकली, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, मतलब फिक्स नहीं होता है ये चलते रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस इसीलिए बोला गया है। दूसरा आता है सिस्टमैटिक अप्रोच। तो इसमें क्या बताया गया? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग जॉब रिक्वायरमेंट्स, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स एंड सेलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल्स। बोला गया स्टाफिंग में एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिससे कि हम जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पहचानते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उस जॉब के लिए। कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, नोटिफिकेशन निकाला जॉब में, वो जा करके क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और फिर वहां से हम क्या करते हैं, राइट इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शंस को इंटीग्रेट करना। इसका क्या मतलब है? तो इनकम्पसेस वेरियस ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। लिसनर्स, ये जो फंक्शंस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस पर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये क्या करता है, बेसिकली बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस को इनकम्पसेस करता है, जिसमें रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग देता है, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, फिर सक्सेशन प्लानिंग होता है। फोर्थ पॉइंट आता है फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पे फोकस रहता है स्टाफिंग का। इसमें क्या होता है, स्टाफिंग emphasize the importance of people as valuable assets in achieving organizational goals. It recognize the right talent or device ड्राइव सक्सेस। बोला गया स्टाफिंग बेसिकली जोर देता है लोगों की इंपॉर्टेंस पर कि वो एक वैल्यूएबल एसेट है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो सकता है ना। तो इसकी वजह से ये बेसिकली फोकस करता है ह्यूमन कैपिटल पर, लोगों पर, और ये रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे राइट टैलेंट को लाया जा सके ताकि सक्सेस अचीव किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट हमारा, आप जैसे कि देख सकते हैं लिसनर्स, अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइनमेंट का क्या मतलब है? तो इफेक्टिव staffing aligns workforce capabilities with the strategic objectives of the organization, ensuring that right skills are available where needed। कहने का क्या मतलब है? तो स्टाफिंग की हेल्प से क्या होता है, ये अलाइन करता है वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो राइट स्किल है वो जब जरूरत होती है तब हम उसका यूज कर सकते हैं। यानी जब भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी राइट स्किल्स की, या राइट स्किल कहने का मतलब है राइट कैंडिडेट की बात हो रही है लिसनर्स, मतलब जो बेसिकली उस पर्सन, जो भी पर्सन उस जॉब के लिए फिट एंड फाइन होगा, उस जॉब के लिए उस सारी क्वालिफिकेशन को, सारी चीजों को क्या करता होगा, फुलफिल करता होगा सारी चीजों को। तो उस चीज को बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके लिए जब भी नीड होगी तो उसका यूज करते हैं। मतलब नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है स्टाफिंग की। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आप देख सकते हो लिसनर्स, स्क्रीन पर दिया गया है क्वालिटी वर्कफोर्स। क्वालिटी वर्कफोर्स होता है मतलब इफेक्टिव स्टाफिंग प्रैक्टिसेस लीड टू द सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स इनहैंसिंग द ओवरऑल क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द वर्कफोर्स। बोला गया है स्टाफिंग की वजह से एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन होता है जिससे ओवरऑल क्वालिटी और कॉम्पिटेंस वर्कफोर्स की बढ़ती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी की बात कर लें तो इसका क्या कहने का मतलब है? तो इसका मतलब है बाय प्लेसिंग द राइट पीपल इन द राइट रोल्स, स्टाफिंग इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब जब सही लोगों को सही जगह पर रखते हैं, हम सही रोल देते हैं, तो स्टाफिंग क्या करता है, इस तरीके से ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है, यानी सही लोग सही जगह पर होंगे तो जाहिर सी बात है काम भी आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो यही चीज इसमें कहने का कोशिश करिए कि अगर सही लोग सही रोल्स निभा रहे हैं, सही जगह पर हैं, सही रोल को परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टाफिंग क्या करता है, उसमें हेल्प करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। तीसरा पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, इम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन। अब इसका क्या कहने का मतलब है? तो इम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन में तो प्रॉपर स्टाफिंग रिड्यूसेस मिसमैच बिटवीन employees and their roles,
लीडिंग टू हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन एंड रिटेंशन। बोला गया है प्रॉपर स्टाफिंग अगर होती है तो एम्प्लॉयज और उनके रोल्स के बीच में जो मिसमैच है वो कम हो जाता है, जिससे कि हायर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, मोटिवेशन और रिटेंशन मिलता है। चौथा पॉइंट आता है लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा क्या चीज, अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ क्या मतलब है इसमें, तो अ वेल स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड मोर effectively to changes in the market, industry and technology, allowing for growth and innovations। कहने का क्या मतलब है कि अगर वेल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा कि जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो बहुत इफेक्टिवली तरीके से उससे रिलेटेड वो डील करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और जो भी इंडस्ट्री है या फिर टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं तो ग्रोथ और इनोवेशन की बेसिकली तरफ ले जाएगा, अलाउ करेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट में क्या कहा गया है लिसनर्स, तो इसमें बात कर लेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टाफिंग इंक्लूड सक्सेशन प्लानिंग, इंश्योरिंग अ पाइपलाइन फॉर फ्यूचर लीडर्स हु आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन की रोल्स एज द ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्स। स्टाफिंग में सक्सेशन प्लानिंग होता है जिससे कि हम फ्यूचर लीडर्स को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, जो कि एक की रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इन्वॉल्व होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें डेवलपमेंट होता है इनका, तो ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स पॉइंट है लिसनर्स, रिड्यूस्ड टर्नओवर कॉस्ट। क्या कहने का मतलब है कि रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट में, सो टर्नओवर कॉस्ट को ये कम करता है स्टाफिंग, कैसे, तो बोला गया है इफेक्टिव सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस मिनिमाइजेस टर्नओवर व्हिच कैन बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर इफेक्टिव सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस को अपनाते हैं तो ये टर्नओवर को कम करता है कि लोग मतलब कम छोड़ के जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी वजह से विच कैन बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट में कॉस्टली हो सकता है और प्रोडक्टिविटी हमारी लॉस्ट हो सकती है। लास्ट पॉइंट है लिसनर्स, यानी सेवेंथ पॉइंट की बात करेंगे हम, इनहैंस्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसमें क्या बताया गया है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इनहैंसमेंट की बात की गई है लिसनर्स। तो इसके बारे में बात कर ले कि इनहैंस्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो इसमें क्या बताया गया है, थॉटफुल स्टाफिंग, thoughtful staffing helps build a positive organizational culture by aligning values and behaviors among employees। क्या कहने का मतलब लिसनर्स, तो इसमें बताया गया है कि स्टाफिंग क्या करता है, बेसिकली थॉटफुल स्टाफिंग हेल्प करता है एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बनाने में, जिसमें हम वैल्यूज को लाते हैं, बिहेवियर्स को लाते हैं एम्प्लॉयज के। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।